सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हमारी रामलीला का दूसरा दिन है। आज की रामलीला हमारी बहुत ही शानदार होगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और रामलीला का आनंद लीजिए। जय टाइम वेस्ट ना करें और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार। पीयूष, आज क्या बना है बेटा? ऋषि मुनि आज ही बनाए हो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी हमारे दो पात्र तैयार हो रहे हैं। ये विभीषण जी आ चुके हैं, हमारे आलमदार भाई जो विभीषण का रोल करते हैं। और रितेश भाई क्या बने हो आज? ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी बने हो। अच्छा, वरदान दोगे रावण जी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे ये दीपक भाई, और यहाँ पर मेकअप चल रहा है। हमारे संतोष भाई आ चुके हैं मेकअप करने के लिए। संतोष भाई, मेकअप बढ़िया चल रहा है? मूंगफली मिल गई आपको? बहुत बढ़िया। और ये बच्चे तैयार कर दिए छोटे छोटे, अभी तैयार होने बाकी कुछ। जय श्री राम। पंकज भाई क्या बन रहे हो आज? आज बन रहा हूं मैं दशरथ मंत्री। दशरथ मंत्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बन रहे हो भाई? ऋषि मुनि, बहुत छोटे हो तुम। चलेगा। और ये हमारे अनूप भाई जो कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा गेटअप लग रहा है इनका। हमारे रावण भाई भोला बर्मन, आज बहुत हल्का मेकअप है क्योंकि तपस्या है, तो इतना ज्यादा गाइड होगा नहीं। तो आज इनका बहुत ही हल्का मेकअप है क्योंकि तपस्या है, तो ज्यादा मेकअप होगा नहीं। बाकी जब इनका आएगा रोल अच्छा वाला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे पोपाई भाई, अभी जन्म नहीं हुआ इनका। जय श्री राम। राम जी का पात्र करते ही अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारे दशरथ जी, पिंटू भाई, जय श्री राम। बिल्कुल आज तो दशरथ जैसे ही लग रहे हैं हमारे पिंटू भाई, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। हमारी सीता माता जी, इनका भी रोल अभी आएगा एक दो दिन बाद। इनका भी अभी जन्म नहीं हुआ है। और श्रवण कुमार, स्टार्टिंग तो आप ही से होती है। जय श्री राम। बोले बाबा बिल्कुल तैयार है। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा गेटअप लग रहा है इनका, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे आकाश भाई शंकर जी के रोल में। जय श्री राम। चलो मैं अब आपको अपनी पब्लिक दिखाता हूँ कि आज कितनी पब्लिक आ चुकी है हमारी रामलीला में। जय श्री राम भाई। आज दूसरा दिन हमारी रामलीला का। मैं सामने से आपको दिखाता हूँ कितनी पब्लिक आई है। ये डीजे वाले भाई साहब बैठे हुए अपने सेटअप के साथ। जय श्री राम भाई। और अभी हमारा पर्दा लगा हुआ है और ये पब्लिक देख सकते हैं आज की पब्लिक कितनी ज्यादा है। वरना एक ठाक पब्लिक आई है अभी। महादेव, मैं आ रहा हूं तुम्हें लंका को और लेने। जय शंकर के। जय शंकर के। महादेव कहाँ हो मेरे महादेव? कहाँ हो? देखो आपसे कौन मिलने आया है। जय शंकर के। उत्सव पंडित, उत्सव बलशाली, नायक जग में कोई दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट कर सिर्फ शंकर को ही पूजा है। ओम नमः। जय शंकर के।
बाबा भोलेनाथ की जय शंकर के। महादेव, मेरे प्रिय महादेव, तपस्या को भंग करो और मेरे साथ लंका चलो। महादेव, जागृत हो और इस भक्त के साथ उसकी लंका की ओर चलो। महादेव, महादेव, लगता है प्रभु बहुत ही घोर तपस्या में लीन है। मैं कैलाश पर्वत को समेत इनको लेके जाता हूं। महादेव, अरे महादेव, महादेव। अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विहो गई चपल चपल ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल शिव शिवम। जो बिंद है नील कंठ सौम्य नील पंकजा समान है। सदैव सर्व मंगला कला शीर्ष देवता चरण पूजन के अप्सराओं विशेष है अशेष है। महादेव, मेरे महादेव, देखो देखो आपके समीप कौन आया है प्रभु। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो बस मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका की ओर चलिए। असंभव, यह नहीं हो सकता। प्रभु, आपको इस जंगल में, इन पहाड़ों पे क्या इतनी लोभ है जो आप इस जगह को छोड़ नहीं सकते प्रभु। क्या रावण, मेरे लिए मेरा कैलाश ही सबसे प्रिय है। मैं यह स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्या प्रभु इस भक्त के लिए ऐसी कोई प्रिय चीज नहीं जो आप दे सके। तुम मेरी प्रतिभा ले जाओ और इसकी जब तक पूजा होगी तब तक तुम अजय होगे। परंतु ध्यान रहे, अगर 1.3 का रखा है, ठीक है। जहां भी आपने इस प्रतिमा को स्थान दिया, यह अपना वही जगह स्थापन कर लेगी। ठीक है प्रभु, ठीक है। दीजिए प्रतिमा। जय शंकर की। आयुष्मान भव। जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर की। कौन है वो कौन है भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। यहाँ कोई जंगल में मुझे व्यक्ति भी नहीं मिल रहा। मुझे एक लघु शंका लगी है। कोई व्यक्ति मिले तो मैं इस प्रतिमा को उनके सौंप कर मैं अपना यह कार्य करूं। मित्र, क्या इस प्रतिमा को आप पकड़ सकते हैं?
मुझे लघु शंका लगी है। अवश्य। अवश्य लीजिए, किंतु मैं अभी आता हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना, इसे नीचे ना रखना। किंतु आप ध्यान रखना, जल्द से शीघ्र आना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओह, ये कितना भारी है, इससे संभाला ही नहीं संभलता। इसे यहाँ रख के भाग जाता हूँ, देखता हूँ कैसे वो मुझे पकड़ पाता है। ये महापुरुष पता नहीं कब तक आएंगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अब मुझे इसको रखना ही पड़ेगा। जो आ गया माता श्री, जो आ गया पिता श्री, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही जल लेकर आता हूँ। मंदिर जी, जी महाराज। इस भयानक वन में, इस तूफान में जो हमारे सैनिक हमसे बिछड़ गए और सेनापति सतकृत्य भी न जाने किस ओर निकल गए और बचे हम दोनों इस वन में। मंदिर जी, इस भयानक वन में यदि कोई जंगली पशु हमारे सामने आ जाता है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? मंत्री जी, जरा गौर से सुनो। हमें उस ओर से कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ महाराज, हमें उस ओर से कुछ ध्वनि तो सुनाई ही दे रही है। मंत्री जी, चले, हमें उस ओर चलना चाहिए। महाराज, अगर आप उस ओर जाते हैं तो कहीं ना बाघ, चीता, भालू, अगर कोई जानवर हो तो वह नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंत्री जी, आप उचित कहते हैं, किंतु अभी तक हमें कोई अखीर भी तो नहीं मिला। इसे तो हमें उस वक्त चलना चाहिए। यदि मैं अंधेरे में बाण चलाता हूं तो वह उसे न लगकर अपनी दिशा खो देगा। महाराज, उस ओर अगर जानवर हो तो वह नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। तो महाराज, मेरा विचार यह है कि आप एक बार शब्दवेदी बाण का प्रयोग कीजिए। अगर उस ओर कोई भी बाघ, चीता, जानवर इत्यादि अगर कोई होता है तो वह आपके शब्दवेदी बाण के मारा जाएगा। सही समय में याद दिलाया आपने। सब पहली बार मैं अभी उसका प्रयोग करता हूँ और जो भी उसके सामने आएगा वो अवश्य मारा जाएगा। मुझे जल मिल चुका है, अब मैं माता पिता के लिए ये लेके जाता हूँ। माता जी, पिताजी कर दिया है घायल मुझको किसी के तीर ने। ये कहाँ लाकर मारा है मुझको इस तकदीर ने। कर दिया जख्मी जिगर किस दुष्ट के प्रहार ने। आखिरी समय ना मिल दिया मुझे मेरे वजीर ने। मंत्री जी, जी महाराज। लगता है हमारे हाथ तो कोई घोर अनर्थ हो गया। उस तरफ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो मंत्री जी, शीघ्र चलो। ये क्या? ये क्या? श्रवण कौन? अवध नरेश? नहीं,
मुझे अवध नरेश ना कहो श्रवण, हत्यारा कहो, खूनी कहो। यह क्या पाप हो गया जिसका मिटना मुश्किल है? वो कलंक मेरे माथे पे लग गया। यह क्या दशरथ, तूने क्या किया? उन अंधों के सहारे को छीन लिया। हे ईश्वर, यह कलंक का टीका भी तुझे मेरे माथे में लगाना था। श्रवण क्षमा क्षमा पुत्र, क्षमा। महाराज आप व्यर्थ ही पश्चाताप करते हैं। ये तो मैं अधिक भाग्यवान हूँ जो माता पिता का फर्ज निभाते हुए अपने प्राण त्याग रहा हूँ। महाराज किस्मत से ही मिलता है ऐसा समय इंसान को जो पाले सरल से लक्ष्मीपति के धाम को। श्रवण मुझे क्षमा कर दो, मैंने धोखे से वाण मारा है, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। महाराज हो सके तो कृपया कर मेरे माता पिता को जल ले जाकर पिला दीजिए। वो पास ही में बैठे हैं। बढ़िया कर रहे हो। श्रवण ऐसा ना कहो, उठो श्रवण, उठो उठो पुत्र, उठो श्रवण। मंत्री जी देखिए, पास ही कोई वैद्य मिले, इसका उपचार कराइए मंत्री जी। ये बहुत बड़ा पाप, ये नहीं चाहता मैं उन अंधों का सहारा छिन जाए। मंत्री जी कुछ उपाय कीजिए, कहीं से कोई वैद्य को बुलाइए मंत्री जी। महाराज इस वन में वैद्य कहाँ मिलेंगे? श्रवण, खुदो पुत्र, तुम चलो हमारे साथ। नहीं महाराज, और चला नहीं जाता। श्रवण पुत्र क्षमा कर दो। मंत्री जी आप ही देखिए कोई जड़ी बूटी पास हो, इसे लगे और इसका कुछ तो समाधान कीजिए। क्षमा पुत्र। माता श्री, पिता श्री। ये क्या मंत्री जी, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया। भगवान, तूने क्या इसी दिन के लिए मुझे सत्यवादी बनाया था? मैं कैसे इनके माँ बाप को बता पाऊंगा? कैसे कहूंगा कि मेरे हाथों तुम्हारा लाल मारा गया? कैसे ले जाकर उन अंधों को जल पिलाऊंगा? कुछ भी हो, किंतु श्रवण की आपकी इच्छा पूरी करनी होगी। मंत्री जी, आप महाराज यहाँ समीप ही रहकर इसके पार्थिव शरीर की रक्षा कीजिए। मैं शीघ्र इनके माता पिता को जल्द लाकर इसकी अंत्येष्टि का प्रबंध करता हूँ। जो आज्ञा महाराज। ये तो श्रवण के माता पिता समीप ही बैठे हैं। इन अंधों को कैसे दिखाऊंगा मैं पानी? अपने इन पापी हाथों से कैसे इन्हें पिलाऊंगा मैं पानी? सुनेंगे चल दिया जब इनका श्रवण इस दुनिया से, कहर का यह आंखों से बरसाएंगे पानी। पुत्र, तो तुम आ गए पुत्र। शर्मा, बेटा शर्मा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पुत्र, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो पुत्र? बेटा शर्मा, बोलो बेटा शर्मा, कुछ तो बोलो।
जल पीजिए। शरवत, तुम्हारी आवाज आज इतनी भारी क्यों लग रही है? जल ग्रहण कीजिए। तुम कौन हो? तुम मेरे पुत्र सर्वंत तो नहीं? अपना परिचय दो। आप कौन हो और मेरा पुत्र कहाँ है? मैं अयोध्या का नरेश दशरथ हूँ और आपके लिए जल लेकर आया हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए। मेरा पुत्र किधर है? बताओ, बताओ रथिराज, मेरा पुत्र सर्वंत किधर है और तुम जल लेके क्यों आए हो? मेरा पुत्र कहाँ है? आप जल ग्रहण कीजिए, मैं बताता हूँ सब। क्या चल चल की रंग लगा रखी है? बताओ, बताओ मेरा पुत्र सर्वंत कहाँ है? हे वृद्धदेव, आप जल ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं अपने पुत्र के हाथ से जल पीऊंगा। किंतु वह अभी नहीं आ सकता। आप जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से जल कदापि नहीं पी सकता। कैसे कैसे मैं कैसे बताऊंगा मैं इनका श्रवण कहाँ है? कैसे बुलाऊं इनके श्रवण को? अगर बुलाने से आ जाता, बुलाता इतनी चौक से ये सारा संसार फैल जाता। क्षमा माते, क्षमा मित्र, वो बस्ती दूर है, वो बस्ती दूर है अब जहां तुम्हारा श्रवण रहता है। नहीं ताकत किसी हस्ती में जो जाकर उसे बुला रहा है। क्षमा, धोखे से तुम्हारे पुत्र के लिए है प्राण इस दशरथ ने। सोचा कोई बाघ सिंह या भालू जल जल ग्रहण करने आया है। धोखे से सब मेरी मान है मारा है इस दशरथ ने। क्षमा। जिस जिस प्रकार आज आज मैं पुत्र वियोग में तरफ तरफ के मर रहा हूँ, ऐसा दशरथ तू भी एक ना एक दिन अपने पुत्र वियोग में तरफ तरफ के मरेगा, तरफ तरफ के मरेगा, तरफ तरफ के मरेगा। आ सरवन, मैं आ रहा हूँ। स्वामी, मेरे स्वामी, आपको क्या हुआ? स्वामी, स्वामी आप कहाँ हैं? दशरथ, तूने मेरे बुढ़ापे के सहारे को छीना, मेरे पति को छीना। मस्त डायलॉग बोला। अंधे का श्राप तो तुम्हें सुन। ये है क्या घोर अनर्थ हो गया। निर्दोष हूं भगवान में, आप सब जानते हैं। निर्दोष हूं मैं, किंतु स्वीकार ये दोष करता हूं। निर्दोष हूं फिर भी इनके श्रापों को माथे पे अपने धरता हूं। इन वृद्ध देवों के ही श्रापों के कारण मेरे घर में बच्चा हो। अब इनकी अंत्येष्टि की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जाकर सुमन जी को बुला लाता हूं। वे साथ ही इन तीनों की अंतिम क्रिया करने का प्रबंध करता हूं। आज सिंह ऋषि जी द्वार पे आ चुके हैं। क्या कहा? द्वार पर है? तो तुमने उन्हें द्वार पर क्यों छोड़ा? प्रणाम मुनि भाई। आयुष्मान भव। पधारिए।
नमस्कार श्री जी। ऋषिराज आसन ग्रहण कीजिए। नहीं राजन, ये राज भोग हम वनवासियों के भाग्य में नहीं। आप अपना कारण व्यक्त कीजिए, किस कारण हमें आपने बुलवाया है। भगवान, हम तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आप इस भक्त की पीड़ा नहीं समझते? तुम्हारी पीड़ा अत्यंत विचारणीय और तुम्हारी दशा दयनीय है दशरथ, परंतु इसका उपाय हमारे पास है। हे देवता, हे ऋषिराज, मेरी इस विपत्ति का उपाय आप अतिशीघ्र कीजिए। इसका उपाय अत्यंत सरल किंतु तनिक कठोर है। हमें शीघ्र से शीघ्र पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। इसका प्रबंध किया और जल्द से जल्द तुम अपना फल पाओ। मैं अभी सारी व्यवस्थाएं कराता हूं, आप सारी व्यवस्थाएं स्वयं कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु राजा, यज्ञ के कार्य में इतना विलंब क्यों? क्षमा करो, सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आप पधारिए और यज्ञशाला की ओर चलिए। महाराज, ये अग्निदेव द्वारा दी गई खीर है जो आप अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट देना। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आपकी कृपा रही तो शीघ्र भी मैं पिता कहलाऊंगा। गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र यह पात्र राजमहल में अपनी तीनों रानियों को देकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। बस राजन, हमारा कार्य यही तक था। हम वनवासियों को राजभोग महलों की कभी आदत ना लगी और ना हमें इसकी आवश्यकता है। हमारा राज्य हमारा कुटिया है, जहाँ हमें अपने प्रभु से नैन मिलाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। तो बस प्रभु, अब हमें आज्ञा दे, आपका कल्याण स्वयं परम पिता ब्रह्मांड करेंगे। इस दशरथ को आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने धर्म पर चलता रहे। मंत्री जी। जी महाराज। आप श्री ऋषि जी को उनके आश्रम तक पहुंचाकर और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखकर आइए। जो आज्ञा महाराज। क्या कर रहा है? मंत्री जी महाराज ना जाने कितने सुंदर शब्द हमारे खानों में सुनाई पड़ रहे हैं। लग रहा है ईश्वर ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मंत्री राज्य में अवकाश की घोषणा की जाए और सभी को उचित दान दिए जाए। मैं महल में जाता हूँ और अपने संतान का सुख उनके दर्शन करके प्राप्त करता हूँ। जय श्री राम दीपक भाई। जय श्री राम जी। भाई आज दूसरे दिन की रामलीला हमारी समाप्त हो गई, तो आज कैसा रहा प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम श्री राम की कृपा से बहुत ही बेहतरीन रहा और आज हमारी पब्लिक जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे ज़्यादा पब्लिक आई है
ये हाल हमारे दूसरे दिन में है और आने वाले दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा भव्य रामलीला भी होगी। और आज हमारी रामलीला के इतना बेहतरीन हुई है कि जय श्री राम, जय श्री राम। कल तीसरा दिन है दीपक भाई, कल हम ताड़का का रोल करेंगे, ताड़का वध करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पब्लिक भी संभालनी पड़ेगी, बहुत पब्लिक आ जाएगी। पब्लिक में ये एक बहुत ही, आज मैं जब पब्लिक के बीच में घूम रहा था तो पब्लिक इसी बात को बात कर रही थी कि कल तो बहन हम भी आएंगे। कल ताड़का का सीन हमारा इतना महत्वपूर्ण होता है कि जिसकी कोई बात नहीं है। और कल तो इतनी पब्लिक होगी हमारे संभालना मुश्किल होता है। तो अनूप भाई, आज की रामलीला सही रही, बहुत बढ़िया हुआ। आज की रामलीला बहुत बढ़िया थी भैया, जैसा आपने भी देखा होगा कि आज भीड़ भी बहुत अच्छी थी। और इस बार जैसे हर साल की साल ना हम अपनी रामलीला को बहुत अपर ले जाते हैं। उस हिसाब से आप देखा जाए तो हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोग उस मतलब आर्ट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो कल हमारा ताड़का का रोल है जी। कल तो आप यहाँ भीड़ संभाल नहीं पाओगे, इतना क्राउड हो जाता है क्योंकि ताड़का हमारी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस ताड़का हो रखी है हमारी आजकल। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा रामलीला बहुत ही अच्छा रहा, राम जन्म तक हमारी रामलीला गई है। कल है हमारा ताड़का वध, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे इलाके में। ताड़का वध, इसको देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है। तो सभी भक्तजनों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि कल शांतिपूर्वक आए और शांतिपूर्वक हमारे मंचन का आनंद उठाए। जय श्री राम। जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज हमारे दूसरे दिन की रामलीला समाप्त हो चुकी है। आज हमने राम जन्म दिखाया। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा हेतु लेके गए थे और फिर दशरथ द्वारा उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। यही दृश्य हमारे आज रामलीला में दिखाए गए। आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही आनंद आएगा आपको रामलीला देखने में।